Students, if you want to prepare the nervous coordination chapter thoroughly, then this video is very important for you. In this video, I have covered 50 important MCQs that are highly helpful for exams. But at the end of the video, I've also included 10 extra super important MCQs, which were not covered before. So make sure you watch the video till the very end so you don't miss any important questions. Let's start the lecture. हेलो वंस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ राठौर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड ब्रेन के 15 एमसीक्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो उससे पहले जो लेक्चर में हमने कवर किया था इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज। तो फर्स्ट है एमसीक्यूज है, तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, अच्छा फर्स्ट पार्ट है रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर्स। तो इसके जो ना मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन है, मैं राइट आंसर जो है ना आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो ना वैसे जो है ना ये लंबी ही वीडियो हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट आंसर जो है ना वो आपको बताऊंगा। मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप कोशिश करो आप जो ना वो आंसर उसकी जो नोट कर लो, क्योंकि इसमें जो ना आपकी एज अ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेप्टर एक्ट एज अ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू, द राइट आंसर इज दैट बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये जो ना वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, उसको जो है ना ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग चेंज इन अ वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर है, ऑस्मो रिसेप्टर। थर्ड क्वेश्चन है कि नोसी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स डिजाइन टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जो ना पेन रिसेप्टर भी इसे कहते हैं, नॉर्सी रिसेप्टर को। और ये जो ना वो चेंज इन अगर टिश्यू डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो ना ये हेल्प करते हैं रिसेप्टर्स। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चरल सब टाइप ऑफ। तो बी जो आंसर इज राइट आंसर, दीज आर द टाइप्स ऑफ केमो रिसेप्टर, ठीक है। तो इसमें बी आंसर जो है ना वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द साउंड वेव एंड अ फिजिकल वाइब्रेशन आर डिटेक्ट बाय विच कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स। तो साउंड वेव एंड फिजिकल वाइब्रेशंस जो होती हैं वो कौन से रिसेप्टर्स में जो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द 8 आंसर इज द राइट आंसर। केमो रिसेप्टर जो है ना वो हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसडक्शन पाथवे व्हाट इज द इंटरमीडिएट इवेंट्स दैट फॉलो द एक्शन ऑफ स्टिमुलस ऑन अ रिसेप्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं। रॉड एंड कॉन्स लोकेटेड इनसाइड द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आइज आर क्लासिफाई एज अ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो रिसेप्टर, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टिमुलस दैट डिटेक्ट द ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो इसमें जो ना वो घुमा के थोड़ा सा दिया है कि इसमें जो ना वो बोल रहा है कि जो ना ऑस्मो रिसेप्टर है पर वो डिटेक्ट क्या करता है, ठीक है ना। तो ए इज़ द राइट आंसर, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो ना वो थोड़ा घुमा के देते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। तो होते हैं बहुत इजी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के फिर आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन द रिसेप्टर वर्किंग मैकेनिज्म मेमोरी ट्रिक PM टॉक एंड G व्हाट इज द G रिप्रेजेंट। तो ये जो ना वो हमने आपको बताया था, ये जो ना बात कर रहे हैं कि
रिसेप्टर में, ठीक है ना। तो रिसेप्टर के ये टाइप्स थे, तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर इज़ अ राइट आंसर है इसमें। ये शायद आ भी जाए या ना भी आ जाए, ये हमने जो ना वो ट्रिक के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये आप जो ना वो याद कर लो, इसमें जो टाइप्स होते हैं रिसेप्टर के। तो आगे मूव करते हैं। Receptors convert localized environment change into the electrical biopotential, which are then is the first transmitted to ये इज द राइट आंसर है। इसमें जो ना वो सेंसरी जो ना वो न्यूरॉन होते हैं, वो जो ना फर्स्ट जो होते हैं जो ट्रांसमिट सिग्नल करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पढ़ें, स्किन सेंसिटिविटी टुवार्ड्स इन्वायरमेंट हीट एंड कोल्ड कंडीशन इज रेगुलेटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर, थर्मो रिसेप्टर। स्किन में जो ना वो थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि जो ना आज हीट बहुत है या कोल्ड गर्मी ज़्यादा है या सर्दी है, ठीक है ना। तो ये थर्मो रिसेप्टर जो हेल्प करते हैं। केमिकल पार्टिकल्स डिजोल्व इन अ सैलिवा स्टिमुलेट्स विच स्पेसिफिक रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर। तो जो ना सैलिवा में जो ना कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जिसे ना टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं। When sensory nerve parameters adjust to sustain constant stimuli over the time without showing active response, the biological phenomena is known as। तो ये जो एक डेफिनेशन दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सेंसरी एडप्शन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो कौन से इसमें सही है, तो इसका जो ना ए इज़ द राइट आंसर है। रिसेप्टर आर हाईली स्पेसिफिक टू अ सिंगल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्टिमुलस फॉर्म्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब जो है ना इसमें हम न्यूरॉन्स एंड देयर टाइप्स की बात करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स इज कॉल्ड। तो बी इज द राइट आंसर, न्यूरॉन। Which specific part of neuron conduct electrical impulse away from the cell body soma? तो इसका जो G is the right answer. The primary structure function of branching dendrites in a neuron configuration is to। तो इसका जो right answer है वो है C, form a high। C is the right answer, form high resistance myelin layers। The high resistance, क्वेश्चन नंबर 18 है कि the high resistance fatty insulating layers covering the length of axons is known as। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो ना एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती हैं फैटी एसिड की, तो उसका नाम क्या है। तो द राइट आंसर इज दैट ए इज द राइट आंसर, myelin sheath। Question number 19. Which cells are responsible for synthesizing and wrapping the lipid-rich myelin sheath along a peripheral axon? तो इसका C is the right answer, Schwann cell। Based on the functional classification of a neuron, the interneuron is located entirely within। तो सी इज द राइट आंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही जो ना वो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। विच न्यूरॉन्स टाइप्स आर आल्सो रेफर एज एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो ना वो डी इज द राइट आंसर, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स ट्रांसमिशन पाथवे अक्रॉस द वेरियस स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डी इज द राइट आंसर। रिसेप्टर पहले फर्स्ट रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स। इन द न्यूरॉन
द सीक्वेंस मेमोरी ट्रिक सिम, व्हाट डज द लेटर आई स्टैंड फॉर। तो ये बात कर रहा है कि सेंसरी, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, तीन जो टाइप्स हैं न्यूरॉन के, तो इसमें जो ना वो ये बात कर रहा है इंटरन्यूरॉन्स की, तो ए इज़ द राइट आंसर। The terminal branch point of axon contain a synaptic vesicles is filled with a chemical is called neurotransmitters. These are right answer। ये MCQs जो है ना वो very important है। The microscopic gap junction located between the two edges rectangular myelin sheath layer over an axons are labeled as, तो राइट आंसर है सी, नोड ऑफ रणवीर्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्ट्रक्चर component of neurons contain a slender nucleus and carrying out the primary cell maintenance। तो अच्छा, इसमें जो ना वो न्यूरॉन की बात कर रहा है, जो न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड प्राइमरी जो ना सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 है जिसमें ब्रेन एंड इट्स लॉब्स की बात करें। द ब्रेन, क्वेश्चन नंबर 27, द ह्यूमन ब्रेन इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन प्राइमरी रीजन्स विच आर कॉल्ड। तो इसका सी इज द राइट आंसर, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, the largest and most highly developed division of a human brain is। तो हाईली जो डेवलप कौन सा जो ना ह्यूमन, तो हाईली डेवलप्ड अगर जो देखें तो इसमें जो ना वो फॉर ब्रेन, डी इज द राइट आंसर। द थिक कनेक्शंस band of white fibers that link the right and left cerebral hemispheres together is called, is also known as, जो इसका जो ना बी इज राइट आंसर, कॉर्पस कोलोसम्स। तो ये एमसीक्यूज आता भी है, ये जो ना 29 नंबर। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, localized reasoning and consolidations are function regulated by। तो this is also very important questions, so B is the right answer, cerebrum, ठीक है। और बच्चे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्लम में और सेरिब्रम में। तो सेरिब्लम जो है ना कोऑर्डिनेशन करता है, इसका जो काम होता है वो बॉडी को बैलेंस करना, और इसका जो है ना वो है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट थिंकिंग, प्रोसेसिंग और मेमोरी के साथ ये कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये जो होती है बॉडी को बैलेंस करना सेरिब्लम का काम होता है, ठीक है। द डाइनसेफलॉन रीजन ऑफ अ forebrain structurally contains which important relay center। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी इज द राइट आंसर, थैलेमस इज द राइट आंसर। होमियोस्टेसिस पैरामीटर्स baselines like a human, like a body, core temperature, thirst, hunger are strictly maintained by the hypothalamus। C is the right answer। The almond shaped structure cluster of limbic systems that dictates complex emotions like a range in affairs is that। तो इसका B is the right answer, amygdala is the right answer। Damage to the hippocampus section of the limbic system result in the loss of ability to। तो D is the right answer, form a new long term memory, ठीक है। तो इसमें जो है हिप्पोकैम्पस का जो काम होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ना कन्वर्ट करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस एमसीक्यूज भी इसमें आते हैं। विच सेरिब्रल लोब्स मैनेज प्लानिंग, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एंड वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। तो इसमें जो ना एक बंदा जो ना, तो इसमें बात कर रहा है कि वो कौन सा लोब है जिसमें जो ना वो बंदा
क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, या रीजनिंग, या जो है ना वॉलंटरी जो कंट्रोल करता है, वो कौन सा लोब है? तो इसमें जो ना ए इज़ अ राइट आंसर, फ्रंटल लोब्स, ठीक है। तो ये इसके जो ना ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड पेरेंटियल लोब, ठीक है। Somatic sensation of a touch, pressure, temperature parameter are integrated in which lobe of cerebrum? तो इसमें जो ना सेंसेशन, टच एंड प्रेशर, टेम्परेचर, ये कौन सा जो लोब काम करता है? तो ए इज द राइट आंसर, पेरेंशियल लोब। The occipital lobe is direct almost completely to processing sensory input related to, तो ये जो बात कर रहा है वो ऑसिपिटल लोब जो ना वो कौन सा सेंस में हेल्प करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, साइट विजन्स में हेल्प करता है। तो आप इसके जो 4 लोब्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें जो एमसीक्यूज भी आते हैं। द टेम्पोरल लोब इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर विच सेट ऑफ ह्यूमन सेंस? तो सी इज राइट आंसर, हेयरिंग, ऑडिटरी एंड स्मेल, ऑयल फैक्ट्री फंक्शन। Question number 39. Reticular formation is an integrated network of neuron association which within the, तो इसका जो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मिड ब्रेन में ये जो ना प्रेजेंट है। Skeletal muscle movement, coordinations, physical body postures and accurate motor balance are regulated by which? By the, तो इसका जो ना बी आंसर इज राइट आंसर है, सेरिब्रम। तो जो ना बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, बॉडी को जो ना वो बैलेंस करना, इसका जो सेरिब्रम का काम होता है। Which hindbrain element serve as a crucial neural bridge connecting different brain regions and aids in a breathing control rhythms? तो वो हाइंड ब्रेन का जो ना वो कौन सा पार्ट है जो एज अ ब्रिज भी काम करता है और जो ना वो ब्रीथिंग कंट्रोल रिदम्स में भी हेल्प करता है? तो इसका जो डी इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर, पोन्स। और दूसरा अगर आ जाए पोन्स के बारे में तो वो दे आल्सो कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 42. Autonomic vital involuntary life reflex like a heart rate, breathing movement and a blood pressures are controlled by the, तो इसका बी इज द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लंगेटा। And anatomically brain stem assemble consists of which of the following structure? तो ब्रेन स्टेम जो ना वो कौन से जो ना वो स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं? तो इसका जो ना वो बी इज द राइट आंसर, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। For question number 44, severe mechanical injury to the cerebral to the medulla oblongata lead to the immediate death because, so D is the right answer. It houses the vital cardiovascular and respiratory reflex center, ठीक है। तो अगर मेडुला ऑब्लंगेटा अगर डैमेज हो जाए तो उस जो ना वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो ना वो कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स सेंटर को कंट्रोल करता है। अगर वो डैमेज हो जाए तो ये जो ना सेंटर भी डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45. रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और रिटन टेक्स्ट बुक पैराग्राफ प्राइमरी ट्रिगर स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन इनसाइट। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो पर्सन है वो रीड कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है किसी भी बुक पर, तो वो कौन सा जो ना वो पार्ट होता है जो हेल्प करता है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर, ऑस्पिटल लोब जो ना वो हेल्प करता है। तो ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्चुअल जो ना वो आते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 46. व्हेन अ स्टूडेंट टर्न their head suddenly toward a sudden loud sound behind them,
विच डिवीजन कोऑर्डिनेट दिस ऑडिटरी रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मिड ब्रेन जो है ना वो हेल्प करता है सडन, तो हेल्प करता है हेड सडनली मूव टुवर्ड्स लाउड या साउंड। फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप जो ना वो साउंड सुनते हैं तो आप जो ना अपना जो मूव है, अपना जो फेस है वो मूव कर देते हैं टुवर्ड्स द साउंड, जिस तरफ आज आप सुन रहे हो। तो ऐसे भी कुछ जो है ना वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 47, द पीछे से यहाँ आप अचानक, फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप जो ना वो साउंड सुनते हैं तो आप जो ना अपना जो मूव है, अपना जो फेस है वो मूव कर देते हैं टुवर्ड्स द साउंड, जिस तरफ आज आप सुन रहे हो। तो ऐसे भी कुछ जो है ना वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 47, the limbic network structure shape specific like a mini seahorse profile is known as। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिप्पोकैम्पस, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्ट्रक्चर bridge the primary physical pathway connecting the upper executive brain with the lower trailing spinal cord systems। तो ये जो ना वो बात कर रहा है कि जो ना वो ब्रेन को जो ना कनेक्ट करता है लोअरिंग स्पाइनल कोड सिस्टम से। सो इसका जो ना ये इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रैकिंग स्मूथ आइस मूवमेंट while following a flying objects and a vehicle use a reflex mechanisms controlled by the। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिड ब्रेन। तो ये जो ना वो कंट्रोल करता है जब आप कुछ आसमान पर जो है ना वो देखते हो, ठीक है ना, तो आपकी जो आइस मूवमेंट होती है वो जो ना वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। कि 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, द आउटर मोस्ट convoluted surface layers composed of a gray matters that form the outer perimeter of human cerebrum is called। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद दें और कमेंट में जो ना हमें इसका आंसर दें। तो अब हम बात करते हैं 10 एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो ये हमने जो ना वो आपकी बुक से ही बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है 51, ये एक्स्ट्रा है। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1.4 kg, या आ जाए 3 पाउंड्स, ठीक है ना। तो 3 पाउंड्स भी सही आंसर है और 1.4 kg भी राइट आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है the human brain and spinal cord are completely enclosed and protected by how many distinct membranes layers meninges। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, 3 layers। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आउटर मोस्ट toughest and most fibrous protective layer of meninges surround the brains। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ड्यूरामीटर्स, ठीक है ना। तो इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा, पिया एंड अर्कनॉइड। 54 नंबर क्वेश्चन है, द मिडल वेब लाइक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन दैट रिजेंबल स्पाइडर्स वेब इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ए, अर्कनॉइड। तो 55 क्वेश्चन है, विच इनर मोस्ट डेलिकेट प्रोटेक्टिव लेयर इज इन डायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, ठीक है ना। तो ये जो 3 लेयर्स है इसकी मेम्ब्रेन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पिया मेटर इज द राइट आंसर। What is the name of the clear watery fluid that circulates within a subarachnoid space to act as a shock absorber for the brains। तो ब्रेन में जो ना वो कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है,
तो इसका राइट आंसर है वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF. Inflammations of the protective membrane covering the brain and spinal cord due to the bacterial or viral infections is medically is known as. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मेनिंजाइटिस. Question number 58. The specialized internal cavity or fluid-filled space located inside the human brain are called. तो उसको जो नाम ventricles, the right answer. The specialized network of capillaries that actually secrete and produce cerebrospinal fluid into the brain ventricle is called. तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर. तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्रोनाइड प्लेक्सिस. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये जो ना आउट ऑफ 10 में लास्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंटेन specialized pneumatic center that help regulate the precise rate of breathing. तो इसका जो आंसर है वो आप देंगे और हमें जो कमेंट करके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे. सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.